बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के अंदर हम रिज़ल्ट कार्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स का नाम, उसके क्लास, सब्जेक्ट, एवरेज, टोटल और ग्रेड सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट का नाम पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम राना दे देता हूँ और अब आप यहाँ पे देखें कि क्लास है कि स्टूडेंट की क्लास कौन सी है। जैसे हम कहते हैं कि CCA क्लास है, ठीक है, और एंटर ICS टोटल मार्क्स के CCS में ICS के कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने। हमने कहा कि 50 नंबर का ये ICS का सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 36 हैं। तो विंडो के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो विंडोज़ के टोटल मार्क्स हमने कहा 75 हैं और उसमें से हासिल करदा मार्क्स जो हैं वो 45 हैं। तो विंडवर्ड के टोटल मार्क्स हमने कहा कि 100 हैं, जबकि विंडवर्ड के ऑब्टेन मार्क्स हम कह रहे हैं कि वो 85 हैं। जबकि एक्सेल के टोटल मार्क्स भी हमने कहा 100 हैं और जबकि एक्सेल के टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स जो हैं यानी टोटल मार्क्स 100 हैं और उसमें से स्टूडेंट ने जो नंबर हासिल किए हैं वो 96 हैं। तो ये आपके सामने देखें, हमारे सामने रिजल्ट कार्ड छप के आ गया है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम है और उसका क्लास यानी कि उसकी कोर्स है जो हमने ऊपर दिया। अब ये देखें, ICS टोटल मार्क्स 50 और ऑब्टेन मार्क्स 36, इसी तरह से वो हर एक की यहाँ पे लिख रहा है। और टोटल मार्क्स जो हैं यानी कि टोटल सब्जेक्ट मार्क्स ये आ गए हैं, जबकि टोटल ऑब्टेन मार्क्स ये आ गए हैं। एवरेज मार्क्स ये हासिल किए गए हैं और उसको ग्रेड देखें ये A मिल गया है। तो हम इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और उनसे ये हम काम कर सकते हैं। तो ये हमने कैसे बनाया है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की है, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब हम लोग एक अदद न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आप लोग ये जान लीजिए कि अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो पाइथन है और कोई भी लैंग्वेज है, क्योंकि आजकल हम पाइथन को पढ़ रहे हैं तो हम उसी के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन तरीक़ेकार सबके अंदर एक जैसा ही होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने प्रोग्राम को डिफ़ाइन कर लेना है कि आपने बनाना क्या है और फिर उसके सेक्शन बना लेने हैं। पहला सेक्शन हमारा इनपुट का होगा कि हम उसमें इनपुट लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है। दूसरा सेक्शन हमारा प्रोसेसिंग का होगा जहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और आखिरी यानी कि तीसरा सेक्शन जो है वो हमारा आउटपुट का होगा जहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। अगर हम इन चीज़ों को समझ के चलते जाएं तो हमें आसानी हो जाएगी। आज की हमारी पाइथन की क्लास के अंदर हम एक अदद रिज़ल्ट कार्ड बनाने लगे हैं जिसके अंदर हम इनपुट और इफ़ के ज़रिए, यानी जो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को चीज़ें पढ़ा दी हैं जिसमें मैंने आपको इनपुट करना सिखा दिया है कि यूज़र से हम इनपुट कैसे लेते हैं और वेरिएबल्स कैसे इनपुट और आउटपुट के ज़रिए हम कैसे उनको, और हम वेरिएबल्स को कैसे हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। और हम इफ़ को भी सीख चुके हैं इससे पहली क्लास के अंदर। उसी को इस्तेमाल करते हुए, उन तमाम को इस्तेमाल करते हुए आज हम एक रिज़ल्ट कार्ड को बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा रिज़ल्ट कार्ड हम बनाने लगे हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम स्टूडेंट का नाम पूछेंगे कि भाई स्टूडेंट का नाम क्या है। तो मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ NOS यानी कि नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि इनपुट ले लो कंप्यूटर और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब आप यहाँ पे ये देखें कि आपके सामने ये जो पूछा जा रहा है इससे कि ये नाम है स्टूडेंट का, ठीक है,
यानी NOS एक वेरिएबल है, और इन्वर्टिस कॉमास के अंदर हम कहते हैं कि कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कर दो इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट को एंटर कर दिया है, और मैंने एक अदद यहाँ पे एक कॉलन का निशान लगाया है ताकि इसके बाद वो यहाँ पे कर्सर आ जाए, वो पूछे मेरे से नाम, और मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ये देखिए कि एक मैंने वेरिएबल यूज़ कर लिया है NOS, जो कि किसके लिए है, नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए है, और ये हमारा इनपुट सेक्शन तैयार हो रहा है जहाँ पे हम अपना डाटा पूरा लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ यानी नेम ऑफ क्लास, यानी NOC मैं ले लेता हूँ वेरिएबल को। आप अपने हिसाब से वेरिएबल ले सकते हैं, बस ये याद रखें कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो उसके अपनी कमांडें होती हैं, उसको एज आ वेरिएबल नेम आप नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा आप कुछ भी एक स्पेलिंग्स को वेरिएबल बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि इनपुट, अब हम ले रहे हैं कि कौन सा वो बंदा कोर्स कर रहा है या कौन सी क्लास में है, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर क्लास, ठीक है, या कोर्स नेम। भाई एंटर क्लास या कोर्स नेम जो है वो यहाँ पे टाइप कर दो, और हमने यहाँ पे कॉलन दे के इन्वर्टिस कॉमास को क्लोज किया और ये कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने एक स्टेटमेंट लिख दी है कि जिसकी मदद से इस NOC के अंदर इनपुट दी जाएगी कि कोर्स का नाम क्या है। IT एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ IT, जिसको मैं बराबर कर रहा हूँ यानी मैं इंटीजर के, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इंटीजर लेने लगा हूँ। IT एक हम वेरिएबल ले रहे हैं जो कि इंटीजर है, और उस पे हम इनपुट करने लगे हैं कि कंप्यूटर जी एंटर ICS टोटल मार्क्स, ठीक है। ICS के टोटल मार्क्स जो हैं वो इंटर करो। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे IT एक वेरिएबल लिया जिसको इंटीजर वैल्यू बनाया, और उसके बाद इनपुट के अंदर हमने एक मैसेज डिफ़ाइन किया कि एंटर ICS टोटल मार्क्स। ICS आपने एक सब्जेक्ट लिया है कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का, उसके टोटल मार्क्स को यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे हमने इसको मुकम्मल कर दिया। अब हम एक वेरिएबल और ले रहे हैं IO, जो कि हम इसी तरह से इंटीजर ले रहे हैं। IO क्या है, यानी ICS का ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे हम कहते हैं इनपुट कर दो कंप्यूटर और एंटर ICS ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, एंटर ICS ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे हमने ये कॉलम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसके आगे कर्सर आ जाए, ठीक है, और आपने इन्वर्टिस कॉमास को क्लोज करना है और ये दो ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट मुकम्मल कर लिया है ICS का। मैं इसी की कॉपी बना के आपके सामने अगले सब्जेक्ट को मुकम्मल कर लेता हूँ। यानी अब आपने ये करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अब हम कहते हैं कि विंडोज़ की बात करते हैं, तो WT यानी विंडो टोटल मार्क्स, तो एंटर विंडोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
ठीक है, और नीचे WO यानी विंडोज़ ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। तो हम इधर भी कर देते हैं विंडोज़ को, ये देखिए विंडोज़ कर दिया है। इसके बाद दोबारा जो हमने कॉपी की थी उसको दोबारा उसको पेस्ट करते हैं और विनवर्ट कर देते हैं, यानी WWT कर देते हैं, विनवर्ट टोटल मार्क्स, एंटर, विनवर्ट टोटल मार्क्स कर देते हैं और WWO कर देते हैं यहाँ पे वेरिएबल, और इसको क्या देते हैं, विनवर्ट विनवर्ट ऑब्टेन मार्क्स। ये लीजिए, एक और भी ले लेते हैं एक्सेल के लिए भी, ठीक है, यानी ET एक्सेल टोटल मार्क्स। याद रखें कि ये सारी कहानी वेरिएबल्स की है। तो ये देखिए, ये अब हम लोगों ने इनपुट ले ली है कि ये अब हमारे पास एक अदद कंप्लीट तौर के ऊपर इनपुट आ चुकी है। ये हमारा इनपुट सेक्शन मुकम्मल हो गया है, यानी अब हमने डाटा जो यूज़र से लेना था ले लिया है कि हमें नाम बता दो, नंबर बता दो। अब हम जो अगला सेक्शन शुरू कर रहे हैं इसके अंदर वो है प्रोसेसिंग का, कि अब हम यहाँ पे कैलकुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग करेंगे इन वेरिएबल्स की मदद से, और मज़ीद वेरिएबल को लगा के अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ TT के नाम से, यानी कि टोटल का टोटल। अब TT इज़ इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आप लोग जानते हैं कि अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी टोटल नंबर हैं सब्जेक्ट्स के टोटल नंबर, जैसे कि IT टोटल नंबर ऑफ ICS जमा, ठीक है, WT टोटल नंबर ऑफ विंडो जमा WWT टोटल नंबर ऑफ विनवर्ट और जमा ET यानी टोटल नंबर ऑफ एक्सेल। ये देखें मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया है TT के अंदर। इसी तरह से TO टोटल ऑब्टेन नंबर, वहाँ पे अब हम एक डिफ़ाइन करते हैं कि जो जो ऑब्टेन नंबर हमने वेरिएबल लिए हैं ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे कि IO, ठीक है, और जैसे कि WO, WWO और EO, इन सब को अब हम यहाँ पे जमा कर देंगे। IO जमा WO जमा WWO जमा EO, यानी ये वो सारे टोटल नंबर हैं जो ऊपर टोटल, और ये ऑब्टेन नंबर हैं जो कि नीचे यानी हासिल किए गए हैं। अब देखिए, हमने इन दो वेरिएबल्स के अंदर TT के अंदर मुकम्मल टोटल नंबर्स को हासिल कर लिया है और TO के अंदर हमने मुकम्मल तौर पे ऑब्टेन नंबर को हासिल कर लिया है। अब ये सेक्शन हमारा पूरा हो चुका है, यानी हमारे पास टोटल का मुकम्मल टोटल आ गया कि कितने टोटल सब्जेक्ट्स के टोटल नंबर हैं और जो ऑब्टेन नंबर हासिल किए थे उनके कितने ऑब्टेन नंबर्स टोटल मिलके आते हैं। अब एक वेरिएबल मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ एवरेज के लिए। एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम ये कहेंगे, अब देखिए क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं, यानी 100 में से 200 में से, तो मैं ये करता हूँ कि एवरेज को बराबर करता हूँ किसके, हासिल करदा जो नंबर है, यानी जो आपके टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं TO, उसको हम बटा करते हैं TT के साथ, टोटल नंबर के साथ, यानी हासिल करदा नंबर, ठीक है, बटा कुल नंबर, उसको मल्टीप्लाई दे देते हैं 100 के साथ। तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी उसके मुताबिक, ठीक है, यानी हमने जो भी हम सब्जेक्ट वहाँ पे देंगे उनके जो नंबर देंगे, तो इस तरीके से हम उसका एक अदद टोटल और एवरेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और अब हम ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एवरेज के ज़रिए। हम ये देखेंगे
कि अगर हमारी यानी अगर ब्रैकेट को शुरू करेंगे, ये अब फॉर्मेट आप चेक कर लें कि अगर ए जो है, एक वेरिएबल किसके लिए मैंने यूज़ किया है, एवरेज के लिए, कि अगर ए यानी एवरेज वो ग्रेटर देन है और इक्वल है 90 के, तो अगर ये है एवरेज, ये इसका सिंटैक्स है, आप लोगों को पता है कि इसके साथ आपने ये कॉलन लगाना होता है, ठीक है। तो अगर एवरेज जो है वो ए यानी एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल में डिफ़ाइन कर रहा हूँ जी को, कि कंप्यूटर तुम एक वेरिएबल जी लो ग्रेड के लिए और उसको बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? उसको बराबर कर दो, जी को बराबर कर दो ए प्लस के। ये देखिए, ठीक है। तो जी जो है वो आपके सामने ए प्लस के बराबर हो गया है। इसके बाद आपने एल्स यानी इसके बाद क्या करना है, उसको कहते हैं एलिफ, यानी यहाँ पे एल्स नहीं है, एल्स इफ नहीं है, यहाँ पे जो कमांड चल रही है वो है एलिफ। इफ के बाद एलिफ के अगर ये है और अगर ये है, एलिफ और अगर ये है तो ये काम कर दो। अब हम ये सारे के सारे यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे, यानी हम ये कहेंगे कि एलिफ के अगर ए जो है वो बड़ा है और बराबर है 80 नंबरों के, तो कंप्यूटर तुम यहाँ पे जी ग्रेड जो है वो बराबर कर दो किस चीज़ के, ए के। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और सेम अब आपने बैक स्पेस दबा के एलिफ को पीछे ले जाना है, ये याद रखिएगा, एलिफ कर दें और इसी तरह से आप इसको लिखते जाइए। मैं आपके सामने एक दफ़ा ये सारा मुकम्मल कर देता हूँ। तो ये देखिए कि अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, तमाम कंडीशंस मुकम्मल हो चुकी हैं। इफ़ के साथ तमाम ग्रेड को एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी मैंने यहाँ पे ये कह दिया है कि ये देखें 90 पे ए प्लस, 80 पे ए, 70 पे बी, 60 पे सी, 50 पे डी, 33 के ऊपर ई, और जबकि 33 से नीचे वालों को फेल कर दिया गया है और हर एक को जी में स्टोर करवा लिया गया है। जौन सी कंडीशन भी आएगी उसके मुताबिक जी में अपने आप ही वैल्यू स्टोर होके आ जाएगी, यानी जी वेरिएबल के अंदर वो ग्रेड मौजूद होगा जो इनके मुताबिक यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ होगा। अब हमने दूसरा काम भी मुकम्मल कर लिया है, यानी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग का मरहला भी मुकम्मल है। अब तीसरा और आखिरी मरहला आता है प्रिंटिंग का, कि अब हमने प्रिंटिंग शुरू करनी है। प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंट कमांड को यूज़ करते हैं और ब्रैकेट के अंदर इनवर्टेड कॉमास के अंदर ये कह देते हैं कि हम रिज़ल्ट कार्ड जो है वो प्रिंट करने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अब रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं, रिज़ल्ट शीट भी रिज़ल्ट कार्ड है, एक बंदे का बना रहे हैं हम, ठीक है। इसके अगले हम क्लासेस के अंदर बाकायदा शीट कैलकुलेट करेंगे और बाकायदा तौर के अंदर मज़ीद इसके अंदर हम इसको निखार लाएंगे और बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग तरतीब वाइज इन क्लासेस को देखते चले जाइए और समझते जाइए, ताकि हम आसान सिस्टम्स को पहले समझते हुए और फिर हम आसान ही हमें आगे लगेगा इंशाल्लाह और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये मैंने एक लाइन प्रिंट कर दी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है, और कॉलन इन्वर्टेड कॉमास के बाद देखिए ये जो हमने चीज़ लिखी आप लोगों को पता है कि ये लिखी जाएगी एज इट इज़ कॉमा, और वो वेरिएबल जो आप लोगों को याद है हमने ऊपर इस्तेमाल किया था नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए, वो था नेम ऑफ स्टूडेंट।
और मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया है, तो ये आप देख लीजिए कि ये मैंने एक सेक्शन मुकम्मल कर दिया है कि स्टूडेंट नेम यहाँ पे वो लिख देगा, प्रिंट क्लास या कोर्स, ठीक है, कॉलन इनवर्टेड कॉमा नेम ऑफ क्लास या कोर्स, और ये सेक्शन भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पे देखें, हमने बात मुकम्मल कर ली है कि हमें स्टूडेंट का नाम और ये चीज़ यहाँ पे दे के दोबारा इसके नीचे ये लाइन लगा दो, तो मैंने उस लाइन को दोबारा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। ये अब हम सेक्शन तैयार कर रहे हैं, अपना आउटपुट का सेक्शन, प्रिंट का सेक्शन हमारा तैयार हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि कंप्यूटर जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस अंदाज से लिख दो, यानी प्रिंट करो, ठीक है। जो मेरा सब्जेक्ट है पहला ICS, तो मैं ये कहता हूँ ICS टोटल मार्क्स, यानी ICS के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ, इनवर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा के बाद मैं यहाँ पे IT वेरिएबल दे रहा हूँ, क्योंकि IT वेरिएबल के अंदर मैंने ICS टोटल मार्क्स लिए हुए हैं। फिर कॉमा और इनवर्टेड कॉमास के अंदर ICS ऑब्टेन्ड मार्क्स, स्टूडेंट ने ICS के ऑब्टेन मार्क्स कितने हासिल किए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इसको ये लगाते हैं कॉलन, और कॉमे के बाद IO वेरिएबल हमने लिया है जिसके अंदर उसके ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह से हम इस तरतीब को मुकम्मल कर लेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल तमाम सब्जेक्ट्स के चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। जैसे ICS के टोटल मार्क्स, विंडो के, विनवर्ड और एक्सेल, यानी एक्सेल टोटल मार्क्स वेरिएबल हमने ऊपर से ET लिया, और एक्सेल ऑब्टेन मार्क्स वेरिएबल हमने ऊपर से EO लिया जो चलता हुआ आ रहा है। सब्जेक्ट्स मार्क्स के टोटल सब्जेक्ट्स मार्क्स, सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं कंप्यूटर वो टाइप कर दो, कॉमा, वो आप लोग जानते हैं कि TT में हमने ऊपर निकाले थे टोटल सब्जेक्ट मार्क्स। इसके बाद हमने फिर कॉमा लगाया और इनवर्टेड कॉमास के अंदर हम कहते हैं टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, कि जितने नंबर मुकम्मल तौर पे हासिल किए गए हैं वो आप बता दो, और वो हमारे पास जो वेरिएबल है वो टोटल ऑब्टेन का TO है, और हमने ये वेरिएबल यानी उसको ब्रैकेट को बंद करके ये स्टेटमेंट पूरी कर ली है। अब हम एवरेज और ग्रेड को भी नीचे प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे एवरेज को और इसके आगे A का वेरिएबल लगा देते हैं, जबकि प्रिंट करते हैं साथ में हम ग्रेड को इनवर्टेड कॉमास के अंदर, और यहाँ पे हम वो G का वेरिएबल लगाते हैं जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है ग्रेड के लिए, और आखिर में हम इस लाइन को दोबारा पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी की हुई है। तो अब मैंने इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमने 3 सेक्शन में इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया है। पहले सेक्शन में हमने
इनपुट लिया, दूसरे सेक्शन में प्रोसेस किया और तीसरे और आखिरी सेक्शन में इसको हमने प्रिंट कर दिया है। अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसे आता है। आउटपुट के लिए अगर आप डायरेक्ट रन के ऊपर भी आके इसको रन करेंगे तो अगर ये आपने सेव नहीं किया होगा तो आपसे नाम पूछेगा। रिजल्ट कार्ड के नाम से .py मैंने इसको स्टोर कर दिया है और इसको मैंने अब इनपुट लेते हैं तो देखें ये पूछता है एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कोई भी, जैसे ABC नाम दे दिया है। क्लास जो है वो CCA कोर्स का नाम है। CCA के टोटल नंबर कितने, यानी ICS एक सब्जेक्ट है CCA के अंदर, और इसके अंदर आप टोटल नंबर जो हैं वो कितने हैं आप कोई भी दे सकते हैं। मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। मसलन अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 100 नंबर का मेरा सब्जेक्ट है और इसके अंदर 100 में से इस शख्स ने 85 नंबर लिए हैं। अब हम कहते हैं कि विंडो 150 नंबर का है फ़र्ज़ करें सब्जेक्ट, और इसके अंदर से 120 नंबर लिए हैं। तो विनवर्ड अगर फ़र्ज़ करें कि 200 का सब्जेक्ट है तो इसके अंदर से 185 नंबर लिए हैं, और एक्सेल भी 200 का है तो इसके अंदर से 196 नंबर लिए हैं। अब ये देखें कि हमने जब डाटा दे दिया तो प्रिंट सेक्शन के अंदर उसने उसको कैलकुलेट किया और उसके बाद तमाम चीज़ें हमें लाके हमें दे दी हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये आपके सामने देखें रिज़ल्ट कार्ड का हेडिंग आ गई है ऊपर। हमने ABC नाम दिया था तो देखें ABC नाम आ गया है, और कोर्स का नाम CCA दिया था तो देखें यहाँ पे CCA आ गया है। ठीक है, और जो कोर्स है हमारा ICS उसका टोटल नंबर हमने ये दिए थे 100 और ऑब्टेन ये 85 दिए थे। तो यहाँ पे देखें 100 और 85, उसी तरह से ये तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और हमने 90 नंबर की एवरेज आ चुकी है, और अगर आप प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो हमने A+ उसको दिया हुआ है। तो मैं आपको एक दफ़ा इसको फेल करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस तरीके से हमारा कैलकुलेट जो है ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है। इसको दोबारा हम रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, और अब हम यहाँ पे नाम कुछ दे देते हैं। ठीक है, यही दे देते हैं, ABC नाम देते हैं और CCA कोर्स देते हैं, और अब हम कुछ भी दे देते हैं। यानी इसको हम कहते हैं कि 50 हमारे पास जो टोटल नंबर हैं इसके, और इसमें से इस बंदे ने 10 नंबर हासिल किए हैं, जबकि विंडो टोटल मार्क्स जो हैं वो 75 हैं और इसमें से इसने 12 नंबर हासिल किए हैं। विनवर्ड के 100 मार्क्स हैं जिसमें से 23 मार्क्स हासिल किए हैं। एक्सेल के भी 100 मार्क्स हैं जिसमें से 15 मार्क्स हासिल किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज 18% आ गई है और ग्रेड उसी हिसाब से आपका फेल हो गया है। तो जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसके मुताबिक मुकम्मल तौर पे ये एक टेस्ट प्रोग्राम है और आपको हर चीज़ उसके मुताबिक कैलकुलेट करेगा। मज़ीद हम अपने प्रोग्राम के अंदर और क्या क्या कंडीशंस लगा सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर कंप्यूटर जो सब्जेक्ट जब मैं इंटर करूं तो अगर सब्जेक्ट के टोटल नंबर कम हैं, यानी जितने टोटल नंबर हैं अगर ऑब्टेन नंबर उससे ज़्यादा हो जाए तो उस तब एक एरर आ जाए। तो बहुत कुछ हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगले आने वाली क्लासेस के अंदर हम मज़ीद इनके बारे में और समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। आप लोग मेरी सीरीज़ को लगातार देखते जाइए और समझते जाइए। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप लोग इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आके भी मुझसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।